नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। सो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ नेक्स्ट 7 डेज आपके लिए कैसा होने वाला है इस टॉपिक पर रीडिंग टाइमलेस होगा। आप लोग जब भी देखेंगे आपके साथ रेजोनेट करेगा। मेरी चैनल पर जितनी भी रीडिंग्स है वो सब टाइमलेस ही है। तो या स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो यहाँ पर मैं दो ऑप्शंस रखूंगी आपके पास, दो क्रिस्टल्स रखूंगी, डिफरेंट क्रिस्टल्स। आपको या तो अपने क्रिस्टल्स के अकॉर्डिंग पाइल चूज करना है या फिर आपको अपनी बर्थ डेट के अकॉर्डिंग पाइल चूज करना है। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इंट्यूटिवली ही पाइल चूज करें, यानी कि किसी एक क्रिस्टल को चूज करेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप इंट्यूटिवली चूज नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंग पाइल चूज कीजिएगा। टाइम स्टैम्प पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है। ओके, सो ये है ऑप्शन नंबर 1। अगर आप लोग इंट्यूटिवली पाइल चूज करना चाहते हैं तो ये है ऑप्शन नंबर 1। ये एमेथिस्ट टावर है, ठीक है, एमेथिस्ट टावर। और ये है ऑप्शन नंबर 2, सेलेनाइट वॉन्ड। जो भी ऑप्शन आपको अट्रैक्ट कर रहा है आप उसे चूज कीजिए। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। हाय ऑप्शन 1, अगर आप लोगों ने इस एमेथिस्ट टावर को चूज किया है या फिर अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंग पाइल चूज किया है तो ये रीडिंग आपके लिए। बाय द वे, आप लोग का रीडिंग रिकॉर्ड मैंने कर लिया था जब मैं चेक कर रही थी वीडियो एडिट करने के लिए। तब देखा कि पूरे वीडियो में इतना सा भी वॉइस नहीं आया, पूरे वीडियो में इतना सा भी वॉइस नहीं आया, कंप्लीट म्यूट। आई डोंट नो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा पहली बार हो रहा है कि पूरे वीडियो में वॉइस ही नहीं आया। तो मैं फिर से रिकॉर्ड कर रही हूँ, लेट्स सी। नेगेटिविटी तो है, नो डाउट। जब रिकॉर्ड करते वक्त जो चीजें मुझे मतलब मुझे अभी जो याद आ रहा है वो मैं बता दूंगी, ठीक है। रिकॉर्ड करते वक्त जो चीजें आया था वो मैं फिर से आपको यहाँ पर बता देती हूँ। कुछ कुछ चीजें पर्टिकुलर फीमेल पर्सन मुझे दिखाया जा रहा था, जो नेक्स्ट 7 डेज में आपके ऊपर इम्पैक्ट डाल सकती हैं। उस फीमेल पर्सन के साथ जुड़ी हुई जो भी नेगेटिव कॉर्ड्स है उससे आपको कट करने की जरूरत है, ठीक है। आपकी लाइफ में कोई ऐसी फीमेल फिगर है जो काफी नेगेटिव है, जो कार्मिक के लिए आपके साथ कनेक्टेड है, उस इंसान की नेगेटिव एनर्जी आप एब्जॉर्व कर सकते हैं। तो उस इंसान के साथ जुड़ी हुई जो भी कॉर्ड्स है, एनर्जेटिक कॉर्ड्स है, उससे आपको कट करने की जरूरत है, ठीक है। एक तो मुझे ये मैसेज आ रहा था आपके लिए, बाकी मैसेजेस मुझे अभी तो याद नहीं आ रहा है। अगर नेक्स्ट याद आता है तो मैं बता दूंगी आपको, ठीक है। फॉर ऑप्शन नंबर 1, नेक्स्ट 7 डेज कैसा होने वाला है प्लीज बताइएगा। फॉर ऑप्शन नंबर 1, नेक्स्ट 7 डेज कैसा होने वाला है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपके लिए एक मंत्रा चैनल हो रहा है, मुझे बुद्धिस्ट मंत्रा है ओम मनी पद्मे होम। ओम मनी पद्मे होम, ये मंत्रा आपके लिए बज रहा है मेरे कान में पूरा। तो आप ये मंत्रा या तो आप खुद चैंट कर सकते हैं, अदरवाइज सुन सकते हैं। नेक्स्ट 7 डेज में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मास्टर बुद्धा की कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स आपके साथ रहेगी। मास्टर बुद्धा की जो एनर्जी है वो आपके साथ कनेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट 7 डेज में। उनकी ब्लेसिंग्स बेसिकली आपके ऊपर रहेगा नेक्स्ट 7 डेज में, ओके। नेक्स्ट 7 डेज कैसा होने वाला है फॉर ऑप्शन नंबर 1, सन ऑफ पेंटिकल्स। जब मैं फर्स्ट रिकॉर्ड कर रही थी उसमें डेविल कार्ड भी आया था, डेविल एनर्जी भी था वहां पर। लेट्स सी कैसा होने वाला है नेक्स्ट 7 डेज फॉर ऑप्शन नंबर 1, टावर। नेक्स्ट 7 डेज कैसा होने वाला कि 2 कार्ड्स यहाँ पर आ रहा है, नहीं बहुत सारे हैं, ज्यादा है। फिर से मैं करती हूँ नेक्स्ट 7 डेज, ओके। 8 ऑफ सॉर्ड्स, बॉटम बना के यहाँ पर फादर ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट 7 डेज जो आपके लिए आ रहा है, यहाँ पर एक अनएक्सपेक्टेड चेंजेस से आप गुजर सकते हैं नेक्स्ट 7 डेज में आप, ठीक है, जो आपको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। जब पहली बार मैं रीडिंग कर रही थी तब इतना खराब नहीं आया था, अभी तो थोड़ा बहुत आया है खराब। बट अगर आप चाहे तो इस रीडिंग को क्लेम मत कीजिएगा, ओके, बट आप सुनिएगा, ठीक है ना।
एज अ गाइडेंस आप इसे सुनिएगा। नेक्स्ट 7 डेज में थोड़ा सा मनी को लेकर आपको टेंशन हो सकता है कि मनी फ्लो मेरी लाइफ में उतना नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए, उतना मनी फ्लो नहीं हो रहा है, मनी की मतलब कम कम पैसे आ रहे हैं, या मनी से रिलेटेड ब्लॉकेज आप फील कर सकते हैं नेक्स्ट 7 डेज में। बेसिकली करियर को लेकर थोड़ा बहुत आप डार्क सोच सकते हैं, डार्क थॉट्स जो है ना वो करियर को लेकर आ सकता है। ठीक है, अम, या और इस थॉट से आपको खुद को निकालना है, बाय द वे इसमें नहीं रहना है कि नेगेटिव सोचना, मनी को लेकर सोचना, इससे मनी में और ब्लॉकेजेस आ जाते हैं। तो आपको मनी को लेकर नेगेटिव नहीं सोचना है, ठीक है ना। आपको ऐसा लग सकता है कि आपका अर्निंग कम हो रहा है या फिर अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिल रहा है, आपको ऐसा फील हो सकता है। ऐसा आपको फील हो सकता है बहुत स्टक है अपनी लाइफ में इस वक्त, जो कि मैं नेक्स्ट 7 डेज के लिए कर रही हूँ। तो ऑब्वियसली टेम्पररी ही है ये सभी एनर्जीज। तो आपको ऐसा लग सकता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत स्टक है, आप मूव ही नहीं कर पा रहे हैं, कुछ एक्शन ही नहीं ले पा रहे हैं, अपनी लाइफ में बिल्कुल स्टक हो गए हैं। आपको ऐसा फील हो सकता है नेक्स्ट 7 डेज में। अनएक्सपेक्टेड चेंजेस से आप गुजर सकते हैं। जो भी चीज़ आपके लिए हेल्थी नहीं है उस चीज़ को कहीं ना कहीं रिमूव किया जाएगा। रिलेशनशिप से रिलेटेड इश्यूज भी आ सकते हैं। यहाँ पर कोई भी रिलेशनशिप में बता रही हूँ, लव रिलेशन में नहीं बता रही, किसी भी किस्म की रिलेशनशिप से रिलेटेड इश्यूज आपको आ सकता है। एंजल नंबर 444 आपको दिख सकता है, और जब भी आपको दिखेगा तो थैंक यू एंजल्स करके जरूर बोलिएगा, और उस वक्त ये भी बोलिएगा कि एंजल्स मुझे आप लोग प्रोटेक्शन दीजिएगा। ओके, फादर फिगर के साथ, आपके अगर फादर है तो या तो आपके फादर के साथ, अगर आपके फादर इस दुनिया में नहीं है तो आपके फादर की उम्र के किसी इंसान के साथ आपका किसी भी किस्म की लड़ाई झगड़ा या बहस हो सकता है। उस इंसान की तरफ से आपको, मतलब वो इंसान आपके साथ मिसबिहेव कर सकते हैं, या फिर यूँ कहें कि वो इंसान आपके साथ रूडली बिहेव कर सकते हैं। रूडली कुछ ऐसा बोल देंगे, हार्श वर्ड आपको बोल देंगे जो आपको बुरा लगेगा, आपको तकलीफ होगा। ठीक है ना, ये कुछ चीजें होने की चांसेस है। तो जितना हो सके आर्ग्यू मत कीजिएगा, स्पेशली किसी मेल फिगर के साथ तो आर्ग्यू मत कीजिएगा, और अगर आपसे वो एज में बड़े हैं तब तो उनसे थोड़ा बहुत डिस्टेंस ही मेंटेन कीजिएगा। ठीक है ना। डेस्टिनी के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच सकते हैं कि आप, मेरा डेस्टिनी में पता नहीं क्या है, मेरी किस्मत में पता नहीं क्या है, इस तरह के थॉट्स आपको आ सकते हैं। किस्मत के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, या फिर कुछ लोग अपनी किस्मत को कोस भी सकते हैं नेक्स्ट 7 डेज में कि मेरी किस्मत में ही ये क्या लिखा, समथिंग इस तरह इल्यूजन्स कुछ क्रिएट किए जाएंगे। क्योंकि जब भी हम नेगेटिव थॉट लाते हैं या सोचते हैं नेगेटिव तो इल्यूजन्स क्रिएट करते हैं, होता है इल्यूजन्स क्रिएट। तो इल्यूजन्स क्रिएट हो सकता है आपके साथ। कुछ हार्ट ब्रेक जो पास्ट में हुआ था आपके साथ, ठीक है ना, पास्ट में जिन हार्ट ब्रेक सिचुएशन से आप गुजरे थे वो चीज़ें आपके सामने फिर से आ सकता है। रिकॉल होना जिसको बोलते हैं ना, कि दिमाग में फिर से वही पिक्चर चल रहा है। तो आपको क्या करना है, उस एरिया पर हीलिंग देना है, खुद को हील करना है। पास की कोई भी मेमोरी, किसी भी इंसान के साथ जुड़ी हुई नेगेटिव इमोशंस बाहर आएंगे नेक्स्ट 7 डेज में। इसलिए आएंगे ताकि आप उस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर काम करें, उस पर्टिकुलर इमोशंस को आप रिलीज करें, इसलिए आएंगे। तो जिसने भी आपको हर्ट किया था, पास में आपका दिल दुखाया था, वो चीज़ें आपको जैसे ही याद आता है आपको सिंपली फॉरगिव करना है, और उस पर्टिकुलर इंसान के साथ अपने कॉर्ड्स को कट करना है। ठीक है, एनर्जेटिकली जो कॉर्ड्स होते हैं उसे कट करना है। सिंपली आपको विजुअलाइज करना है कि उस इंसान के साथ आपके कुछ नेगेटिव कॉर्ड्स कनेक्टेड है, और आप कैंची से या फिर छुरी से उन कॉर्ड्स को कट कर रहे हैं। इस हिसाब से आपको विजुअलाइज करना है। ओके, इस तरह से आपको कंटिन्यू करना है। बाय द वे, ऐसा नहीं कि एक दिन क्या 2 दिन क्या, कंटिन्यू करना है। आप चाहे तो कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन भी कर सकते हैं, मेरे चैनल पर भी है, आप वो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में है। प्लीज प्लीज बताइएगा नेक्स्ट 7 डेज कैसा होने वाला है। फॉर ऑप्शन नंबर 1, नेक्स्ट 7 डेज कैसा होने वाला है। लैंटर्न, अपनी एनर्जी को सेफ रखिएगा। लव, नेक्स्ट 7 डेज में आपको, आपका जो मुझे दिख रहा है कि आप बहुत खोजेंगे अपने साथ, आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद करेंगे। आपका मन करेगा कि आप अकेले रहें, अकेले खुद के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, और ऐसा जब भी आपको फील होता है आप वैसा ही कीजिएगा। अकेले टाइम स्पेंड कीजिएगा, खुद के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिएगा। उन लोगों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड मत कीजिएगा जो ज़्यादातर नेगेटिव बात करते रहते हैं या आपको गुस्सा दिलाते हैं। ठीक है ना, तो पॉजिटिव लोगों के साथ आप बात कर सकते हैं, बट जब भी आपका मन करे कि मुझे अकेले रहने का मन कर रहा है तो अकेले रहिएगा। ठीक है, लव के मामले में आप थोड़े बहुत डिसअपॉइंट हो सकते हैं नेक्स्ट 7 डेज में। आपको लोनली फील हो सकता है, अकेलापन आपको महसूस हो सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि आपके लव लाइफ में ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, आपकी अपने लाइफ, आप पता नहीं क्यों
मैं आप पता नहीं क्यों अपने लव लाइफ में खुश नहीं हूँ, इस तरह के थॉट्स आपको परेशान कर सकता है। लेकिन मुझे ये भी दिख रहा है कि आप एक कुछ खोज करने की एनर्जी में रहेंगे, लाइक कुछ खोज करना, तलाश करना, किसी सवाल का जवाब ढूंढना, जड़ तक पहुंचना, सर्च करना, बेसिकली सर्चिंग मोड पे आप रहेंगे। अपने लाइफ की जो भी आपकी सिचुएशंस है, जो भी पैटर्न्स हो रहा है एक के बाद एक, जो चीज जो कुछ भी इंसिडेंट हो रहा है, वो कहीं ना कहीं आप उसका वजह जानने की कोशिश करेंगे, सर्च करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप जैसे किसी किसी के ऊपर एंसेस्ट्रल कर्स भी है, तो आप अपनी लाइफ में करंटली जो भी प्रॉब्लम फेस कर रही है, नेक्स्ट 7 डेज में जो भी चैलेंजेस आप फेस करने वाले हैं, वो इसलिए करेंगे क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपकी फैमिली पैटर्न में है, आपके डीएनए में है। तो आपके एंसेस्टर्स ने भी इस तरह की सिचुएशंस फेस किए थे जो अभी आप फेस कर रहे हैं और आने वाले वक्त में करने वाले हैं। तो उस पैटर्न को आपको क्या करना है, ब्रेक करने की जरूरत है। एंसेस्ट्रल हीलिंग करेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। अपने घर को थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन देने की कोशिश कीजिएगा। घर को प्रोटेक्शन मीन्स आप विजुअलाइज कर सकते हैं कि आपका पूरा घर एक व्हाइट कलर के बॉल, क्रिस्टल बॉल के अंदर है और प्रोटेक्टेड है, ऐसा आप विजुअलाइज कर सकते हैं। या फिर आप विजुअलाइज कर सकते हैं माँ काली, माँ दुर्गा या लॉर्ड शिवा आपके पूरे घर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, पूरे घर की ऑरा को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ऐसे ही आप विजुअलाइज कर सकते हैं। बट ये विजुअलाइजेशन कुछ कुछ चीज़ों में ही काम करता है, मेजर चीज़ों में ये काम नहीं करता है, छोटी मोटी चीज़ों में ही काम करता है, नज़र वजर से बचाता है, अदरवाइज बड़ी बड़ी चीज़ों से नहीं बचाता है। तो आपको क्या करना है, सिंपली अपने घर में आप मंत्रास वगैरह प्ले कर सकते हैं, सूरा प्ले कर सकते हैं, आयात प्ले कर सकते हैं, और धूप अगरबत्ती जो होता है ना, लोबान वगैरह आप जलाइए, अपने घर की ऑरा को क्लेंस करते रखिएगा। ठीक है, साफ सफाई करना है, स्पेशली स्मजिंग करना है, सेज से, बे लीफ से, लोबान से, ठीक है ना, गूगल लोबान, इन सब चीज़ों से अपने घर को क्या करना है, क्लेंस करते रहना है, ताकि आपकी भी ऑरा सही रहे और घर का भी नेगेटिविटी कम हो। ठीक है ना, इन चीज़ों पे थोड़ा ख्याल रखिएगा। नेगेटिव थॉट से बेसिकली खुद को बचाइएगा, क्योंकि जो चेंजेस आ रहा है, चेंजेस हमेशा पेनफुली होता है, लेकिन ये हमारी ग्रोथ के लिए होता है ना, अच्छे के लिए होता है। ठीक है, इस बात को हमेशा ख्याल रखिएगा। इल्यूजन में मत पड़िएगा, ग्रोथ आपको मिलेगा, लेकिन नेक्स्ट 7 डेज में आपको वो ग्रोथ नहीं दिखेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। थैंक यू सो मच। ऑप्शन नंबर 2, अगर आप लोगों ने इस सेलेनाइट वॉन्ड को चूज किया है या फिर आपके बर्थ डेट के अकॉर्डिंग पाइल चूज किया है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज कैसा होने वाला है। प्लीज बताइएगा एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 2 को चूज किया है, उनके लिए नेक्स्ट 7 डेज कैसा होने वाला है। रिलीफ मिलने वाला है किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम से या सिचुएशन से, या फिर अगर हेल्थ वाइज कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे थे आप, तो उसमें आपको रिलीफ मिलने वाला है। ठीक है, अगर आपका कोई मेजर इशू चल रहा है, मेजर बीमारी है या किसी किस्म का बहुत मेजर इशू है, तो उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। ऐसा नहीं कि पूरा खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट 7 डेज में आपको उसमें रिलीफ मिलने वाला है। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। नेक्स्ट 7 डेज कैसा होने वाला है, मुझे यहाँ पर रिबर्थ नहीं, सॉरी, न्यू बिगिनिंग की एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है। न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है, आपको एक होप मिलेगा नेक्स्ट 7 डेज में। डिवाइन अपने तरफ से कुछ ऐसा क्रिएशन करेंगे जिससे आपको होप मिलेगा। ठीक है, अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, एक्शन लेने के लिए, एक्शन ओरिएंटेड बनने के लिए आपको एक होप मिलेगा। अगर आप इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, जो कि मुझे दिख रहा है कि हाँ स्ट्रगल तो है आपके लाइफ में, तो वहाँ से निकलने का आपको एक लाइक होप मिलेगा कि हाँ मैं ऐसा करके इस सिचुएशन से निकल सकती हूँ या निकल सकता हूँ। 7 ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट 7 डेज कैसा होने वाला है, प्लीज बताइएगा फॉर ऑप्शन नंबर 2। कुछ क्राउडेड मुझे यहाँ पर चीज दिखाया जा रहा है कि बहुत क्राउड है, लेकिन अगेन क्राउड है और नेगेटिविटी मुझे यहाँ पर दिख रहा है थोड़ा सा। ओके, लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट। मैं देखती हूँ आगे और क्या आता है, फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या है एग्जैक्टली। प्लीज बताइएगा नेक्स्ट 7 डेज ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स के लिए कैसा होने वाला है, प्लीज बताइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ में ताक झांक करने की एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है। कुछ ऐसे लोग जो सही नहीं है, जो अच्छे नहीं है, ठीक है, एज ए ह्यूमन भी वो अच्छे नहीं है, थोड़े बहुत उनके अंदर अच्छी क्वालिटी हो सकता है, बट नहीं है, आप कह सकते हैं कि ये अच्छा इंसान नहीं है। इस टाइप के लोग, और मुझे एक फीमेल दिखाया गया, पता नहीं रीडिंग में नेगेटिव फीमेल ही मोस्टली आता है, ऑप्शन 1 में भी आया था मतलब ओके,
मुझे ये वाला जो फीमेल दिखाया जा रहा है ये एजेड है, जैसे कि आपकी माँ की एज की फॉर एग्जाम्पल। अगर आपकी माँ यंग है तो आपकी माँ की एज की नहीं है बाय द वे। कितनी होगी एज अभी जो मुझे दिखाया गया, 50+, जिनकी एज 50+ है, ऐसी लेडी, ठीक है, 50+ और 60+, इस उम्र की लेडी बहुत ज्यादा घुसने की कोशिश करेंगे आपके पर्सनल लाइफ में। आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं, आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा घुसने की कोशिश करेंगे। और भी बहुत से और भी बहुत सारे हैं नेक्स्ट 7 डेज में। और ये एनर्जी ऐसा नहीं कि सिर्फ 7 डेज के लिए है, मुझे दिख रहा है कि ये लोग बहुत टाइम से आपके ऊपर, आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा ताक झाक कर रहे हैं, लेकिन शायद आपको पता नहीं है। बहुत सारी एनर्जीज मुझे दिख रहा है जो नेक्स्ट 7 डेज में आपकी लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश करेंगे। स्पेसिफिकली वो लेडी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करने की कोशिश करेंगे, बहुत कुछ सीक्रेट जानने की कोशिश करेंगे। मुझे यहाँ पर पॉजिटिव बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। कुछ ऐसी एनर्जीज भी हैं जो इनविजिबल फॉर्म में काम करता है, जो कम्प्लीटली नेगेटिव है, ठीक है। ऐसी एनर्जीज भी आपके लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश करेंगे। ओके, मैं डरा नहीं रही हूँ, जो आ रहा है मैं बता रही हूँ। तो प्रोटेक्शन मस्ट भी आपको लेना है, ठीक है। एनी टाइम अपने मन में भगवान का नाम लेते रहे, आप जिनको भी मानते हो। नेक्स्ट 7 डेज कैसा होने वाला है फॉर ऑप्शन नंबर 2। 2 कार्ड्स इकट्ठा जंप आउट हुआ है, एक है लवर्स, दूसरा है 10 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक है देखना चाहेंगे क्या है बॉटम ऑफ द डेक? डेविल। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है डेविल। तो कुछ लोग ऑप्शन 1 से भी आए हैं बाय द वे, बट हाँ, जो चीज मैंने अभी जस्ट बोला था नेगेटिव चीजों के बारे में, नेगेटिव लोग, एनर्जीज, और यहाँ पर आ गया डेविल, जो साफ बता रहा है कि हाँ आरफी तुम सही कह रहे हो, हम लोग आने वाले हैं नेक्स्ट 7 डेज में इनके लाइफ में। ओके, तो ये लोग ऑलरेडी मौजूद है आपकी लाइफ में, ये एनर्जीज ऑलरेडी है अवेलेबल आपकी लाइफ में। बस 7 डेज में क्या होगा, इनकी एनर्जी थोड़ा ज्यादा तगड़ा होने वाला है, इनका इम्पैक्ट आपके ऊपर नेक्स्ट 7 डेज में थोड़ा ज्यादा पड़ने वाला है। तो आपको अपनी एक तो ऑरा लॉक करना है। आप पूछोगे कि मैम ऑरा लॉक कैसे करें, कमेंट सेक्शन में मैं नहीं बता सकती। आप यूट्यूब में सर्च कीजिए ऑरा कैसे लॉक किया जा सकता है, आपको पता चल जाएगा। ऑरा लॉक रखें, बट ऑरा लॉक से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप पर्टिकुलर मंत्रा या कलमा पढ़ते रहें अपने मन में, ठीक है। टॉयलेट में जब जाते हैं तब ना पढ़ें, अदरवाइज बाकी टाइम आप पढ़ते रहें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट 7 डेज में मुझे दिख रहा है कि फाइनेंशियल ग्रोथ आपका होगा, ठीक है। करियर में आप ग्रो करेंगे, फाइनेंशियल अबंडेंस मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ऐसा नहीं कि भर भर के अबंडेंस आएंगे, लेकिन हाँ ग्रोथ डेफिनेटली होगा आपका। और अगेन जो चीज़ मैंने कहा था कि लोगों की इन्फ्लुएंस, लोग कुछ कुछ लोग आपकी माइंड मैनिपुलेट कर सकते हैं, वो इस तरह से आपको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं बहुत प्यार से, बहुत सॉफ्ट वे में, ताकि आप उनकी बातों को मान जाए। और उनकी एक्चुअल इरादा कुछ और है, ठीक है ना, लेकिन वो आपको अपनी ओरिजिनल फेस नहीं दिखाएंगे। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा बच के रखिएगा। नेक्स्ट 7 डेज में आपको ऐसा फील होगा कि आप कहीं कहीं दूर चले जाएं, कहीं बाहर चले जाएं, इन लोगों से दूर चले जाएं, जो भी आपके लाइफ के आसपास इस वक्त लोग हैं आपके इर्द गिर्द, उन लोगों से दूर चले जाएं। फ्रीडम आपको चाहिए, ऐसा आपको फील हो सकता है कि मुझे फ्रीडम चाहिए, इन लोगों से मुझे आज़ादी चाहिए, ऐसा आपको फील हो सकता है एनर्जेटिकली। एंड ऑफ कोर्स आपको एक मौका दिया जाएगा कि आप अपनी लाइफ में ग्रो कर सके। ये भी सिर्फ मैं फाइनेंशियल ग्रो के बारे में नहीं बता रही, स्पिरिचुअल लेवल पर भी, आप पर्सनल लेवल पर भी ग्रो कर सके, उसका मौका आपको यूनिवर्स कहीं ना कहीं देने वाले हैं नेक्स्ट 7 डेज में। तो आप क्या एक्शन लेते हो नेक्स्ट 7 डेज में, ये बहुत मैटर करेगा, इससे आपकी ग्रोथ डिसाइड होगा, ठीक है ना। यहाँ पर लव लाइफ में मुझे एक पर्टिकुलर ब्लॉकेज रिमूव होते हुए दिख रहा है नेक्स्ट 7 डेज में। आपके लव लाइफ में जो भी ब्लॉकेज चल रहा है, आप जिस इंसान से बहुत प्यार करते हैं, ठीक है ना, उस इंसान के साथ जुड़ी हुई अगर किसी भी किस्म की ब्लॉकेज आपका है, उस ब्लॉकेज से आप लोग आगे बढ़ने वाले हो, उस ब्लॉकेज को रिमूव किया जाएगा और आप उससे आगे बढ़ने वाले हो। जरूरी नहीं कि वो आपको दिखे कि हाँ ये वाला ब्लॉकेज खत्म हो गया है, जरूरी नहीं कि वो आपको दिखे विजिबल फॉर्म में, बट वो ब्लॉकेज हटेगा जरूर, एनर्जेटिकली वो ब्लॉकेज हटेगा और आप उससे आगे बढ़ोगे, ठीक है। यहाँ पर चॉइसेस की बात आती है। अगर प्यार मोहब्बत के मामले में आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है या फिर 2 ऑप्शन, मतलब मल्टीपल बेसिकली एक से ज्यादा अगर ऑप्शन है, तो उसमें आपको वो चूज करना है जो आपका दिल कहता है, ठीक है। आपको ये नहीं देखना कि लोग क्या कहते हैं, सोसाइटी क्या कहते हैं, आपको उससे चूज करना है जिसके बारे में सोचकर ही आपको सुकून मिलता है। बहुत सिंपल सी बात है, जिसके बारे में सोचकर ही आपको सुकून मिलता है, आपको टेंशन फील नहीं होता है, सुकून मिलता है, अच्छा लगता है, हल्का महसूस होता है।
आपको वो चूज करना है, वो इंसान आपको चूज करना है। ठीक है, यहाँ पर अपनी एनर्जी को थोड़ा संभाल कर रखिएगा, किन लोगों के साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत तगड़ा वाला एनर्जी एक्सचेंज मुझे यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर कई सारे लोगों के साथ हो सकता है कि आपका कम्युनिकेशन हो नेक्स्ट 7 डेज में। और ऐसे में मतलब ऐसा नहीं कि आज एक इंसान के साथ हुआ, कल 2 इंसान के साथ हुआ, ऐसा नहीं। एक ही दिन में जैसे कई सारे लोग आपसे मिले, आप उनसे मिले और कम्युनिकेशन हुआ, थोड़ा सा ही सही, 2 मिनट का ही सही, लेकिन कम्युनिकेशन हुआ। तो इस दौरान जो एनर्जी एक्सचेंज होगा वो बहुत तगड़ा वाला होगा। ठीक है ना, तो इसमें थोड़ा केयरफुल रहेगा, क्योंकि हर एक इंसान हाई वाइब्रेशन एनर्जी में नहीं रहता है। मैक्सिमम इंसान लो एनर्जी में ही रहते हैं, बहुत कम लोग हैं जो हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में रहते हैं। तो अपनी एनर्जी को थोड़ा सेफ रखेगा, कॉट कट करते रहेगा, ये मैं आपको सजेस्ट करूंगी। ठीक है, नेक्स्ट 7 डेज में मेरे चैनल पर भी है कॉट कटिंग का मेडिटेशन, आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। 23,000 से भी ज्यादा आई थिंक व्यूज हैं उसमें, या 23 या 30 समथिंग कुछ ऐसा व्यूज है, तो आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। वो देख देख कर गाइडेड मेडिटेशन है। अदरवाइज आप खुद से विजुअलाइज करके भी कट कट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज यहाँ पर बहुत ज्यादा होने वाला है। ये आपकी फैमिली मेंबर्स के साथ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि कोई बाहर के इंसान के साथ ही आपका बहुत ज्यादा एनर्जी एक्सचेंज हो। घर के फैमिली मेंबर्स के साथ भी आपका एनर्जी एक्सचेंज बहुत तगड़ा वाला हो सकता है। ठीक है, तो थोड़ा कम बात करेंगे, कम इन्वॉल्व होंगे दूसरों के मैटर में, तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, अदरवाइज आपको फ्रस्ट्रेशन फील होने वाला है नेक्स्ट 7 डेज में, फ्रस्ट्रेटेड आप फील कर सकते हैं, आपके अंदर की गुस्सा बाहर आ सकता है। ठीक है, फ्रस्ट्रेटेड फील करना, गुस्सा बाहर आना। आप सच बोलोगे, मुझे दिख रहा है कि आप सच बोलोगे, लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि आप कड़वा बोल दो, सामने वाले को पूरा लग जाए, मतलब दिल के आर पार हो गया इस तरह से आपने बोल दिया। प्लीज बताइएगा नेक्स्ट 7 डेज ऑप्शन 2 के लिए कैसा होने वाला है। नाइफ, अभी मैंने बोला था दिल के आर पार हो जाएगा, छुरा घोप दिया, यहाँ पर आ ही गया नाइफ। लेट्स सी नेक्स्ट 7 डेज कैसा होने वाला है फॉर ऑप्शन नंबर 2, एंडोरेंस। नेक्स्ट 7 डेज में मैंने स्टार्टिंग में बोला था एक फीमेल पर्सन आपकी मदर फिगर का सी, फीमेल पर्सन आपके मदर फिगर की आ गई ना ओके, एनीवेज तो बताती हूँ मैं क्या होगा नेक्स्ट 7 डेज में आपके साथ। नेक्स्ट 7 डेज में जो टॉक्सिक लोग हैं वो आपकी पर्सनल लाइफ में ज्यादा इंटरफेयर करेंगे, स्पेशली जो जो फीमेल पर्सन मैंने कहा था। यहाँ पर थोड़ा केयरफुल रहिएगा, ये मैसेज जो मैं देने वाली हूँ सबके लिए नहीं, बहुत कम लोगों के लिए है। आपके ऊपर डार्क एक्टिविटी कर सकते हैं वो पर्टिकुलर फीमेल पर्सन। ठीक है, या आपकी माँ हो सकती है, या फिर आपकी सास, अगर आप मैरिड है तो आपकी सास हो सकती है, या फिर आपकी, या तो आपकी माँ, अदरवाइज आपकी सास। ठीक है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहे हैं। अगर आपकी लव लाइफ के बारे में आपकी माँ को पता है और वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर आपकी सास को पता है कि आपके और आपके वाइफ या हस्बैंड के बीच गड़बड़ चल रहा है, प्रॉब्लम चल रहा है, तो ये मैसेज आपके लिए है। ठीक है, लाइक अगर आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है और आपकी सास को पता है ये बात, या फिर आपकी माँ को पता है ये बात, ठीक है, तो आपके ऊपर ये करने की बहुत चांसेस है। या फिर अगर आपके लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है और आपकी माँ आपके लव लाइफ के खिलाफ है, या फिर आपकी पर्सन के माँ इस कनेक्शन के खिलाफ है, तो आपके ऊपर करवाया जा सकता है। ठीक है, स्पेशली अगर आप मेल फिगर इस रीडिंग को देख रहे हैं तो आपकी ज्यादा चांसेस मुझे दिख रहा है। और अगर आप फीमेल पर्सन भी इस रीडिंग को देख रहे हैं तो आपके जो मेल पर्सन है उनके ऊपर ये करवाने की चांसेस थोड़ा ज्यादा है, तो केयरफुल रहिएगा। अब मैं कैसे ही बोलूँ, मतलब इतना इजी नहीं होता है ब्लैक मैजिक से खुद को बचाना, उसके लिए आपकी ऑरा बहुत तगड़ा वाला मजबूत होना चाहिए। 1-2 दिन की साधना से वो नहीं होता है, सालों लग जाता है वो बनने में। साधना करने वाले लोग इससे बच जाते हैं काफी हद तक, फिर भी थोड़ा बहुत रहता ही है। तो मैं ये तो आपको नहीं कह सकती कि आप ये कीजिए वो कीजिए तो आपके ऊपर ये असर नहीं करेगा। एक से बढ़कर एक नमूने लोग इस दुनिया में हैं जो ये सब करते हैं, पसंद करते हैं, उनका फेवरेट काम है ये। ठीक है ना, कवच पाठ करने के लिए मुझे आपके लिए मैसेज आ रहा है, दुर्गा कवच। दुर्गा कवच पाठ करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अदरवाइज अगर आप पाठ करने में आपको मुश्किल हो रहा है संस्कृत के वजह से, तो आप दुर्गा कवच सुन सकते हैं। अगर आप पाठ नहीं कर सकते हैं तो सुन सकते हैं दुर्गा कवच। ठीक है, अदरवाइज दुर्गा कवच के जो लिरिक्स हैं वो इंग्लिश में भी आ जाता है, गूगल करके आप देखिएगा दुर्गा कवच का इंग्लिश लिरिक्स, वो आपको मिल जाएगा, वो देखकर भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी अगर आपको मुश्किल हो रहा है
तो आप सुनिए, बट बोलना ज्यादा अच्छा रहता है। ओके, ऑप्शन नंबर 2। सो ये रही आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच। हाँ, एक मैसेज ये है कि ऐसी औरतों से वो अगर कुछ खाने के लिए देते हैं तो मत खाइएगा, स्पेशली व्हाइट कलर का जो मिठाई होते हैं या फिर दूध से बना हुआ जो मिठाइयाँ होती हैं वो मत खाइएगा। अंडा मत खाइएगा। अंडा अगर आप उबाल रहे हैं, जैसे कि आप बाहर जाकर अंडा खा लीजिएगा, नो प्रॉब्लम। होटल में जाकर अंडा खा लीजिएगा, घर पे रखा हुआ अंडा मत खाइएगा, क्योंकि यू नेवर नो, अगर आपकी माँ कर रही है या फिर आपकी सास कर रही है तो घर के अंडे में ही वो करेंगे और आप उसी को ही निकाल कर खाओगे, ऑब्वियसली वो असर कर जाएगा, है ना। तो आपको अंडा खाने का अगर बहुत मन कर रहा है तो आप बाहर जाइए, होटल में खाइए, रेस्टोरेंट पे खाइए, घर पे मत खाइएगा, ठीक है। और शुगर में भी करते हैं, ठीक है। सो या ये आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच।